पत्नियां हुई, जो भी भगवान के चरित्र हैं आप कृपा करके विस्तार से हमको सुनाइए। महाराज भगवान श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। वो माया से मनुष्य बने हैं, तो उनके विचेष्टित को हम सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमको सुनाइए। तो इन प्रश्नों को सुनकर श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हो गई। उन्होंने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया कि राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी सुंदर है, सम्यक व्यवस्था राजन, सम्यक व्यवस्था बुद्धि तो राजन श्री सत्तम वासुदेव कथायांते यह जाता है नैष्ठिकी रति। भगवान वासुदेव की कथा में जो तुम्हारी स्वाभाविक प्रीति है, नैष्ठिकी निष्ठा, किसी को प्रयत्न करना पड़ता है भगवान की कथा में प्रेम करने के लिए, और तुम्हारी स्वाभाविक है। तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी बुद्धि का निश्चय बिल्कुल शुद्ध है, उत्तम है। तुमने जो भगवान वासुदेव की कथा के संबंध में हमसे प्रश्न किया है, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनाति भक्तारं पृच्छकं श्रोति तत्पाद शरीरम यथा। भगवान वासुदेव की कथा के संबंध में यदि कोई प्रश्न करता है तो 3 प्रकार के पुरुष उससे मुक्त होते हैं, 3 प्रकार के पुरुष पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम, एक तो पूछने वाला पवित्र हो जाता है, भगवान की कथा पूछने वाला पवित्र हो गया, और फिर उस कथा को सुनाने वाला पवित्र होता है। और जो सुनने वाले हैं, किसी ने प्रश्न किया, किसी ने उत्तर दिया और दूसरों ने केवल सुना, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। सब लोग प्रश्न नहीं कर सकते, जिसमें बुद्धि होती है वही बुद्धिमान प्रश्न कर सकता है। तो उसके प्रश्न से उसका तो कल्याण होता ही है, दूसरे सुनने वालों का भी कल्याण हो जाता है। अब जैसे अभी चातुर्मास हो रहा है, चातुर्मास में भगवत कथा हो रही है, तो जिन लोगों ने चातुर्मास कराया उनको तो पुण्य लाभ हो गई, और हम अपना भगवान की कथा कर रहे हैं, हमको भी लाभ हो गया भगवत चर्चा करने का। और जो सुन रहे हैं तो कहा कैसे, इसके कोई दृष्टांत से कहा, तत्पाद शरीरम यथा, भगवान का रणोदक गंगा जैसे तीनों पुरुषों को पवित्र करती है। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी का दान मांगा, और 2 ही पैर में उसकी त्रिलोकी नाप ली। एक चरण रखा, उससे पृथ्वी और अंतरिक्ष नापा, और दूसरा स्वर्ग को पार करके ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मलोक में भगवान श्रीमद नारायण का चरण आया है। ब्रह्मा जी को इस बात का जब पता लगा तो वो दौड़ के आए
और उनके चरणों को प्रक्षालित करके अपने कमंडलू में रख लिया। भगवान का चरणों से बड़ी मूल्यवान वस्तु है। अब वो भगवान का जो चरणोदक था ब्रह्मा जी के कमंडलू में बहुत काल तक बना रहा। इधर घटना ये हुई कि एक राजा सगर थे। ये सूर्यवंश के राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ा जाता है। वो अश्वमेध यज्ञ का श्यामकर्ण अश्वमेध अश्व होता है, उसको छोड़ देते हैं। उसके गले में चिट्ठी बांध दी जाती है कि या तो इसको में लिखा रहता है या तो इसको पकड़ के युद्ध करो या हमारी अधीनता स्वीकार करो। जब पूरी पृथ्वी से घूमकर वो अश्व लौट आता है तब यज्ञ पूरा होता है। और एक बार ये अश्व घूमा और लौट के आया, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। ऐसे 100 अश्वमेध जो करता है उसको इंद्रपद की प्राप्ति होती है। जो आजकल स्वर्ग में इंद्र बन के बैठा है वो ऐसे नहीं बैठ गया है चुनाव जीत के। उसने पहले जन्म में 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ करके। और फिर उसमें ये होता है कि घोड़ा जाता है भ्रमण करने के लिए और स्त्री पुरुष जो यजमान और उसकी पत्नी होती हैं वो दोनों एक बिस्तर पे सोते हैं, बीच में नंगी तलवार रख देते हैं। असिधारा व्रत, ऐसा कठिन व्रत होता है ये। आजकल लोग नकली अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उनको श्यामकर्ण घोड़ा तो क्या तांगे का घोड़ा भी नहीं मिलता, अश्वमेध हो गया। तो इंद्र को डर लगा कि ये राजा सगर यदि यज्ञ कर लेगा तो हमारा स्वर्ग हमारे हाथ से छिन जाएगा। तो उसने घोड़ा चुराया। तो बार बार छुड़ा लेता था, उनका फिर ढूंढ के करते थे। अंत में उसने घोड़ा चुराया और जहाँ पर गंगा सागर संगम, गंगा सागर जहाँ सागर है उस समय गंगा सागर नहीं था, सागर के किनारे कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, उनके आश्रम में उस घोड़े को बांध दिया। और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। वो 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकले। खोजते 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 वो समुद्र के किनारे जहाँ पर कपिल मुनि आंख मूंद के तपस्या कर रहे थे, घोड़े को बंधा हुआ देखा। समझा यही है घोड़े को चुराने वाला। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। और 60,000 एकदम से जो उन्होंने कोलाहल मचाया तो मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने उनकी तरफ क्रोध से जो देखा तो वो 60,000 भस्म होकर गिर पड़े। ऋषि मुनि ऐसे तपस्वी पहले होते थे, उनमें शक्ति होती थी। तो अब जब वो भस्म हो गए तो 2 रानियां थीं उस सगर राजा की। उसका एक पुत्र था असमंजस, उसका पुत्र था